चौपाल सजा ली है और आप जानते हैं कि मंगरुआ के चौपाल पर हमेशा भाई बंद होते हैं। तो आज छपरा से जुड़ रहे हैं ठाकुर संग्राम सिंह, जुझारू पत्रकार हैं। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। संग्राम जी, छपरा का माहौल है? चुनावी माहौल सब लोग जानता है छप कि कोई सिंगापुर से आके लड़ रहा है तो कोई किसी का फ्लाइट टेक ऑफ और रनवे पे चल रहा है। लैंड कहाँ होगा वो तो दोनों प्रत्याशी आपस में बता ही रहे हैं। माहौल क्या है? देखिए, माहौल तो यहाँ शुरू से ही हम्म। काफी गर्मा गर्मी वाला रहा है। हम्म। अभी लालू प्रसाद यादव जी की पुत्री आचार्य रोहिणी, जो कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य के नाम से प्रचारित हो रही हैं, लेकिन जो नॉमिनेशन है उसमें उनका नाम आचार्य रोहिणी है। हम्म। वो जनसंपर्क अभियान चला रही हैं और अपने पिताजी को किडनी दिए जाने को हम्म। प्रचारित कर रही हैं और जनता की सेवा करने की बात कर रही हैं। संग्राम ठाकुर, एक बात बताइए, बाबूजी तोहर बीमार हो गई हैं, भगवान ने करस की बीमार होकर कोई के माता पिता, लेकिन बाबूजी तोहर बीमार हो गई हैं तो मने उनकर सेवा शुश्रूषा करब, देखभाल करब, उनका जो जरूरत हो स्वास्थ्य में उ देब तो ओकर जनता भागीदार बा, जनता से चलेबे मांगे बाबूजी के किडनी देले बानी कह के। इस बात पर काफी कमेंट भी हो रहे हैं हम्म। कि परिवार के लोगों की जिम्मेवारी होती है कि वो जो है अपने जो घर के बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें, उनकी मदद करें। और इस चीज को भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, जो अभी निवर्तमान सांसद हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने भी उल्लेखित किया है कई मंचों पर अपने भाषणों में कि ये परिवार का कर्तव्य होता है और यह जो है जनता के बीच प्रचारित करना कहीं से भी उचित नहीं है। जनता हाँ, भी इस बात को मान रही। जन अच्छा तो यही होता कि इस बात की चर्चा ही नहीं होती, लेकिन लालू यादव पटना में जब विपक्षी दलों का मंच सजा था तो लालू यादव ने रोहिणी आचार्य का परिचय कराते हुए कहा कि बेटी हमर जीवन बचा देलक, बेटी हमर किडनी दान देलक। तो अच्छा है, उनका भाव रहा होगा पिता के रूप में, लेकिन उसके एवज में किसी को प्रत्याशी बना, ये तो कोई खूबी नहीं हुई ना। रोहिणी आचार्य ज, की कोई खूबी हो तो बताइए। जनता इस बात को मान रही है कि जनता। केवल किडनी डोनेट कर देने से हम्म। जनता के प्रति उनका तो कर्तव्य का निर्वहन नहीं होता है, वो तो उनके पिता के प्रति कर्तव्य का निर्वहन होता है। जी। और दूसरी बात है कि वो सीधे सिंगापुर से लैंड की हैं यहाँ। नहीं, बीच इसके बीच पहले में सीधे लाइन नहीं की है, क्योंकि तकनीक का जमाना है, तकनीक के सहारे ही हम और संग्राम जुड़े हुए हैं। तो बीच बीच में सोशल मीडिया के जरिए पिताजी के पक्ष में और भाई के पक्ष में शब्दों के जरिए लठैती भी करती रही है। वो तो एक्स पर हो या फेसबुक पर हो, हर हमेशा उनका जो है ये कमेंट सुर्खियां बनता रहा है। हम्म। लेकिन यहाँ छपरा की जनता के बीच तो उनको माना जाएगा कि सीधे लैंड ही किए हैं, हम्म। क्योंकि छपरा में इसके पहले कभी भी उनका आना जाना रहा नहीं है। नामांकन के कुछ दिन पहले से उनका कैंप होने लगा, आरजेडी कार्यालय है छपरा में, वहां आई। उनके पिताजी श्री लालू प्रसाद यादव जी आए, उनकी माता जी राबड़ी देवी जी आई और तमाम कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हुआ और उसी में बात बतकही के दौरान परिचय भी होते गया। जो आरजेडी के समर्थक हैं या कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उन लोगों से परिचय हुआ और फिर प्रचार का सिलसिला शुरू हुआ। तो इनकी अभी तक की यही जो है छपरा संसदीय क्षेत्र में उपलब्धि मानी जाएगी। अब आते हैं दूसरे प्रत्याशी की ओर। हम्म। जो यहाँ के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूढ़ी। हम्म। वो पिछले बार, उसके पिछले बार 2 बार से यहाँ सांसद रहे हैं, उनकी पुरानी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। विधायक वो विधायक। विधायक भी तरैया विधानसभा क्षेत्र से रहे हैं और वो हमेशा अपने को आगे का भविष्य, वर्तमान हम बहुत ज्यादा उनका नहीं जानते हैं, मतलब जब फर्स्ट टाइम जीते तो क्या किए नहीं किए, लेकिन इधर के दिनों में
उनका कैंप हमेशा जो है सप्ताह में 2 दिन 3 दिन गांव में ही बीतता था। वो उनका जो पैतृक आवास है वहीं अमनौर के हरनारायण जो पंचायत है, अमनौर गांव है, वहीं पर उनका रहना आना जाना रहता था। तो जनता के बीच स्वाभाविक है कि जब सांसद जी आ गए तो जनता उनके बीच जाती थी, वो जनता के बीच रहते थे। ये उनके पक्ष में एक माहौल बनाए हुए है। दूसरी बात विकास की करें तो यहाँ पर राजीव प्रताप रूढ़ी ही एक ऐसे सांसद हैं जो बिहार क्या और भी अन्य राज्यों की तुलना करें तो 36,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को उन्होंने धरातल पर लाया, जिसका काम शुरू हो चुका है। बहुत सारे चीजों का अभी काम प्रोग्रेस में है। हमारे यहाँ, हम सोनपुर के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ जो नमामि गंगे घाट बना है वो आप देखिएगा तो उस तरीके का घाट आपको काशी और हरिद्वार में भी नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ हमारे यहाँ गंगा और गंडक के संगम पर स्थित काली घाट है, फूल घाट है, या और भी जो भी घाट है उसके बीच में बना है। स्थिति यह है कि सारण ही नहीं, वैशाली जिला और पटना जिला के लोग भी वहां आते हैं उस घाट को देखने, सुबह सवेरे टहलने के लिए। अब गंगा पर एक 6 लेन पुल यहाँ सोनपुर में जेपी सेतु के समानांतर बनने वाला है, वो रूढ़ी जी की देन मानी जाएगी। अब आइए आप छपरा शेरपुर, दिघवाड़ा शेरपुर गंगा नदी पर 6 लेन पुल बनने वाला है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और वहां पर पुल जब शुरू हो जाएगा तो उस इलाके का इतना तेजी से विकास होगा कि कहिए मत। आज ही वहां का जमीन का कीमत जो 50,000 रुपये कट्ठा था, आज वहां 5 लाख और 8 लाख और 10 लाख रुपये कट्ठा हो गया है। 4 लेन सड़क की जो ये है ढांचागत पहले का जो स्थिति था और आज आप देखिएगा तो पूरा 10 वर्षों में जो बदलाव हुआ है वो यहाँ के सांसद रूढ़ी जी की ही देन मानी जाएगी। इसके अलावा जो चीज की कल्पना हम लोग नहीं कर रहे थे, कार्गो टर्मिनल समुद्र में बनता है या फिर बड़े बड़े, और गंगा जी के कालू घाट में कार्गो टर्मिनल जिसका जो है सीधे चंपारण और नेपाल से कनेक्शन होगा, यहाँ का व्यापार वहां तक और वहां का व्यापार यहाँ तक आएगा, क्षेत्र का विकास होगा, ये भी हमारे सांसद की देन है। इसके अलावा अभी तक हम लोग दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन सिटी जो भी है उसमें जाते थे तो देखते थे गैस पाइपलाइन। आज यहाँ छपरा संसदीय क्षेत्र के सुदूर देहाती इलाकों में भी आप चले जाइए, शहर की बात छोड़ दीजिए, नगर पंचायत की बात छोड़ दीजिए, नगर निगम क्षेत्र की बात छोड़ दीजिए, सुदूर देहाती इलाका दरियापुर हो, परसा हो, दिघवाड़ा तो खैर नगर पंचायत है, सोनपुर नगर पंचायत है, छपरा नगर निगम है, आप इसके अलावे अमनौर चले जाइए, आप इसके अलावे जो है भेल्दी चले जाइए, जो पाइपलाइन की व्यवस्था हुई है वो कल्पना से परे की चीज थी और वो मूर्त रूप से धरातल पर उतर चुका है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको सारण संसदीय क्षेत्र, छपरा संसदीय क्षेत्र की जनता कभी सोची नहीं थी और वो सब चीजों को रूढ़ी जी ने लाकर रख दिया। तो एक माहौल तो उनके प्रति बना ही है, लेकिन एक सच्चाई भी है। यहाँ छपरा संसदीय क्षेत्र का इतिहास रहा है कि वोटिंग जो होती है थोड़ा बहुत जातिगत समीकरण में लपेटे हुए होती है। छपरा संसदीय क्षेत्र का नहीं, बिहार का ही इतिहास रहा है वोटिंग जाति में लपेटे हुए। रूढ़ी जी के बहुत विकास का काम आप गिना रहे हैं, कैसे जाते हैं छपरा वो बाजाप्ता अपनी कार से पटना तक तो हवाई जहाज उड़ा कर आते हैं। नहीं, रूढ़ी जी कैसे जाते हैं उससे मतलब नहीं है। संग्राम ठाकुर जब सोनपुर से चलते हैं तो छपरा ठाकुर कैसे संग्राम सिंह जी, हाँ जी सोनपुर से ट्रेन पकड़ लेते हैं, जी जी और छपरा पहुंच जाते हैं। जी। और क्या नाम है कि कभी रोड से नहीं जाते हैं। कौन, हम जाते हैं, रोड से भी जाते हैं।
रोड से जाते हैं तो एक विडंबना तो है ही कि अभी तक जो फोरलेन का हाजीपुर से लेकर गाजीपुर का जो फोरलेन बनने वाला था वो सोनपुर और छपरा के बीच में पूर्ण नहीं हो पाया है। यह एक सच्चाई है और इस सच्चाई के पीछे बहुत सारा कारण भी है। मैंने खेला है। बड़ी खेला है। कंपनी का दिवालिया हो जाना, अलाइनमेंट को चेंज कर देना, ये घर ना टूटे, इस खेत की तरफ चला जाए, वो खेत उनका है तो उस खेत से और थोड़ा सा दूसरे खेत में चला जाए, तो इन सबों चीजों में बहुत ज्यादा समय लगा। और उसके बाद रही सही कसर जो है, जो कोयलोर और छपरा के बीच पुल बना और बालू लदे ओवरलोडेड ट्रक का जो जाम का सितम है जो झेलते हैं लोग, इस वजह से रास्ता बदल के जाना पड़ रहा है लोगों को। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करके जाना पड़ता है, गरखा की तरफ से जाना पड़ता है, उसके बाद जो है परसा की तरफ से जाना पड़ता है। तो ये थोड़ा यहाँ के लोगों को कष्ट है। और अभी फोर लेन का काम फिर से लेकिन उस कष्ट में बूढ़ी जी का योगदान कितना है, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, इस कष्ट में जनता की कष्ट को कई बार वो सांसद में जो है उठा चुके हैं। आप भी देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमेशा दिल्ली में आप सक्रिय रहते हैं। उन्होंने एक बार संसद में भाषण देते हुए नितिन गडकरी जी से पूछा था कि सर बताइए इसमें मेरा कसूर क्या है। एक सांसद होने के नाते जब मैं छपरा जाता हूं तो जनता की तरफ से तल्ख टिप्पणी जो आती है और मैं समझाने का जो प्रयास करता हूं, बावजूद कभी कंपनी फेलियर हो जाती है, कभी कोई और अड़चन आ जाता है, तो इसमें मेरा कसूर क्या है। गडकरी जी इस पर बोले भी थे, गडकरी जी पहल भी किए, उस कंपनी को NHAI से भी पैसा दिलवाया गया उनके माध्यम से, अभी काम चल रहा है। काम कहाँ तक पहुंचा है? काम में देखिए, जैसे अभी हम लोग पट्टी पुल के जाम की समस्या, दिघवाड़ा शीतलपुर के बीच में जो पट्टी पुल है, पट्टी पुल के बगल में जो फोरलेन का पुल बनना था वो पुल बन गया। अब कम से कम पट्टी पुल से शीतलपुर तक जो जाम की समस्या थी वो खत्म हो गया। अब दिघवाड़ा में जो रेलवे क्रॉस करना था पुल को, वो पुल तैयार हो गया, बिशुनपुरा में तैयार हो गया, तो सब सारे पुल बन के तैयार हैं। और 2 लेन मतलब काम तेजी से चल रहा है। अब जी जी, भरोसा हो रहा होगा कि हाँ 2 टर्म रूडी जी सांसद रहे तो उसमें नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि अगले टर्म तक वो पूरा। नहीं, काम तो तेजी से चल रहा है। 2 लेन पर लगभग काम पूरा हो चुका है, 2 लेन लगभग चालू हो चुका है, 2 लेन अभी और चालू होना है, तो ये तो है ही। अच्छा, एक चीज, आप वो जो कार्गो वार्गो वाला कह रहे थे, माने हमको तो लगता है या लोग भी कह रहे होंगे कि रूडी जी 32,000 करोड़ गिनाने के फेरे में गोईठा में घी से खुआ रहे हैं। जब गंगा में सीट की समस्या है तो प्रोजेक्ट कितना सफल होगा? देखिए, ये एक हकीकत है कि सिल्ट की समस्या है और सिल्ट हटाने के लिए ड्रेनेज की भी जरूरत है। तो जब कार्गो बना, जब उसमें जहाज चलेंगे और जहां प्रॉब्लम आएगा तो विभाग देखेगा ही कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करें। मतलब पहले एक मंच जब बनता है तभी उस पर कलाकार आते हैं। हाँ। तो तो मंच ही नहीं, चुनावी मंच सज गया है और छपरा में भी कलाकार आ गए हैं। एक कलाकार का दावा है कि वो वकालत भी करते हैं, प्रोफेसरी तो करते थे, वो वकालत भी करते हैं, हवाई जहाज भी उड़ाते हैं और जनता के बीच, प्रोफेसर भी हैं। हाँ, जनता के बीच गांव में भी रहते हैं, क्योंकि उनका पता जो वो लिखवाए हुए हैं वो उनके गांव का पता है। नॉमिनेशन की बात हम करेंगे, लेकिन विकास का दावा तो उधर से भी है कि लालू जी ने का घर है। तो और घर कहाँ बा? छपरा संसदीय हमारा तो छपरा जी संसदीय जी, निर्वाचन क्षेत्र में या बाहर?
नहीं, छपरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में है। मैं प्रॉपर सोनपुर का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का वोटर हूँ। अच्छा, तो रूढ़ी जी भी वोटर होंगे? जी, अपने अमनौर के वो वोटर हैं, उनका लालू पूरा परिवार वहाँ का वोटर है। लालू यादव का घर छपरा है कि गोपालगंज? नहीं, वो तो गोपालगंज उनका पैतृक आवास है। अब वोटर कहाँ के हैं? अब वोटर भी तो वो पटना के ही होंगे। पटना के ही। और डॉक्टर रोहिणी आचार्य भी पटना की ही वोटर है और अस्थाई निवास उनका सिंगापुर है। तो सवाल तो जी, लेकिन सवाल तो उन्होंने हाँ। जो उन्होंने अपना एक पता दिया है, पटना का भी पता दिया है, और वो दीघा पटना का पता है। एमएलए कॉलोनी कोई है जगह, हम्म, वहां का भी उनका पता है। हम्म, छपरा का उनका कोई स्थानीय पता जो स्थानीय हमारी जानकारी में। स्थानीय पता नहीं है, लेकिन वो छपरा की बेटी बता रही है कि छपरा की बेटी हूँ, छपरा की बेटी हूँ। हमने तो सुना था कि चंद्रिका राय के बेटे की शादी हुई थी, बेटी की शादी हुई थी लालू के बेटे से। कहाँ है बेटी वो? बेटी घर पर है, घर चनिरका जी के मतलब साथ बेटी है। का घर तो ससुराल होता है ना। बेटी ससुराल में है कि मायके में है? रो रही है मायके कि में है, बिलख रही है? मायके में है। वो जगजाहिर घटना है, पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर जाना जा रहा है कि उनको घर से निकाल दिया गया था, चनिरका जी की बेटी को। तो अब वो जाएंगी कहाँ? कौन है तो अपने चंद्रिका वो राय? जरा लोगों को ये भी बताते चलिए। चनिरका राय, पहले तो उनका सबसे बड़ा परिचय है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय जी के पुत्र हैं। राजद सरकार में कई एक बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, और राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रहे हैं अपने इलाके में। परसा विधानसभा क्षेत्र उनका होगा। जी 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 जी। लालू लालू पिछली बार। यादव लालू यादव के बहुत करीबी रहे हैं और उसी करीबी होने का नतीजा था कि पारिवारिक संबंध भी बना जी हाँ हाँ। और संसदीय चुनाव भी लड़े। लेकिन इन्हीं के खिलाफ में लड़े, राजीव प्रताप रूढ़ी जी के खिलाफ में लड़े लेकिन पिछली आज बार। लेकिन आज आज जो है बेटी का बाप बिलखता रहा, बेटी रोती रही, कहती रही कि मुझे घर से निकाल दिया गया, खाना नहीं दिया जाता था। तो ननद आई है वोट मांगने के लिए, तो लोग तो पूछ रहे होंगे ना कि बेटी कौन? हाँ, जनता में ये सवाल जरूर कौंध रहा है, बेटी कौन। और दूसरी बात कि कल से नामांकन में तो थे ही, कल से चंद्रिका प्रसाद राय जी खुलकर रूढ़ी जी के साथ, राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ घूम रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ क्या घटना हुई है और क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी को वोट देना चाहिए। एक तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी उपलब्धि को गिनाते हैं और दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी जी की उपलब्धि। ठाकुर संग्राम सिंह, मैं फिर यहाँ रोकना चाहूंगा कि जैसे लालू प्रसाद यादव को किडनी दान दिए जाने से छपरा के मतदाताओं का कोई लेना देना नहीं था, उसी तरह चंद्रिका राय की बेटी और लालू प्रसाद के बड़े बेटे की बहू, पत्नी ऐश्वर्या राय को घर से निकाल देने को पारिवारिक मामला माना जा सकता है। लेकिन चूंकि आप कहीं से आते हैं और कहते हैं कि मैं छपरा की बेटी हूं, तो स्वाभाविक है कि ये सारे मामले लोगों के जहन में आएंगे। है तो ये पारिवारिक मामला, वो भी मामला पारिवारिक था, ये भी मामला पारिवारिक है। लेकिन लालू यादव की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य आती हैं और कहती हैं कि मैं छपरा की बेटी हूँ, तो स्वाभाविक है कि जो छपरा की बेटी है उसकी पीड़ा जो झेला उसने, दिल्ली विश्वविद्यालय की पढ़ी लिखी लड़की, दारोगा प्रसाद राय की पोती, चंद्रिका राय की बेटी, उसने जो पीड़ा झेला तो उसकी चर्चा तो होगी ही। जी। बिल्कुल, ये जनता में एक चर्चा का भी विषय है, और ऐश्वर्या के प्रति लोगों में सहानुभूति भी है।
देखिए, सहानुभूति मतलब ये नहीं कि वो सहानुभूति वोट के लिए है या चंद्रिका जी को जिताने के लिए है। ये है कि चंद्रिका जी की बेटी छली गई, कारण चाहे जो रहा हो। अब एडजस्टमेंट। बेटी जब दुखी होती है तो बाप दुखी होता है, गांव दुखी होता है, समाज दुखी होता है, जिला समाज दुखी दुखी होता है, होता है। पूरा समाज दुखी है। जो घटना घटी ऐश्वर्या राय के साथ, उसको लेके वैसे में उसी परिवार की कोई बेटी आती है और कहती है कि मैं तो आपकी बेटी हूं, तो भरोसा होता है।